ईरान ने किन किन देशों के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने की इजाजत दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज के अपने बयान में क्या कहा और इसके जवाब में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने क्या बयान दिया। साथ ही ईसाइयों के सबसे बड़े मजहबी पेशवा धार्मिक गुरु के बयानात आगे इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकात। मैं रियाज अहमद उत्तर प्रदेश से। दुनिया भर में बढ़ती जंग और मार काट के बीच ईसाई धर्मगुरु पोप लियो 14वें ने एक बयान दिया। पोप ने उन लोगों को जमकर लताड़ा जो लड़ाई झगड़े और खून खराबे को जायज ठहराने के लिए ईश्वर या खुदा का नाम इस्तेमाल करते हैं। पोप ने साफ लफ्जों में कहा कि जंग का रास्ता इख्तियार करना एक बेवकूफी है और इसे किसी भी हाल में सही नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा, ईश्वर का नाम कभी भी मौत और तबाही के फैसलों में शामिल नहीं किया जा सकता। खुदा तो रोशनी और अमन का नाम है, उसे नफरत के अंधेरे में नहीं घसीटा जाना चाहिए। दूसरी तरफ मध्य पूर्व में चल रही जंग को लेकर अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए कई बड़े दावे किए हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान की सैन्य ताकत को लगभग पूरी तरह तबाह कर दिया है। उनके शब्दों में कहें तो हमने ईरान की मिलिट्री को लगभग मिटा दिया है। अब सवाल उठता है, आखिर अमेरिका ने ईरान के अंदर कितना बड़ा हमला किया है। ट्रंप के मुताबिक इस जंग की शुरुआत से लेकर अब तक अमेरिकी सेना ने ईरान के अंदर 7,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन कौन से ठिकाने थे। ट्रंप का कहना है कि इन हमलों में सैन्य ठिकानों के साथ साथ कई ऐसे ठिकाने भी शामिल थे जो सैन्य गतिविधियों से जुड़े कमर्शियल यानी व्यावसायिक केंद्र थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये भी दावा किया कि इन हमलों के बाद ईरान की जवाबी ताकत काफी कम हो गई है। उनके मुताबिक अमेरिकी कार्रवाई के बाद ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता में लगभग 90% की कमी बताई जा रही है। यानी जो मिसाइलें पहले बड़ी संख्या में छोड़ी जा रही थी अब उनकी संख्या बहुत कम हो गई। सिर्फ मिसाइल ही नहीं, ट्रंप ने ये भी कहा कि ईरान के ड्रोन हमलों में भी लगभग 95% की गिरावट आई है। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा कैसे हुआ। ट्रंप के अनुसार अमेरिकी सेना ने सिर्फ मिसाइलों को रोकने का काम नहीं किया बल्कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन बनाने वाले कारखानों को भी निशाना बनाया। उन्होंने बताया कि आज की 3 ऐसे कारखानों पर हमला किया गया है जहां मिसाइल और ड्रोन तैयार किए जाते थे। अब जरा समुद्र की तरफ भी नजर डालिए। ट्रंप ने दावा किया पिछले 2.5 हफ्तों के अंदर 100 से ज्यादा नौसैनिक जहाजों को नष्ट कर दिया है। यानी जमीन, आसमान और समुद्र तीनों मोर्चों पर अमेरिका का दावा है उसने ईरान की सैन्य ताकत को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या अमेरिका की ये दावे पूरी तरह सच हैं? क्या ईरान सच में इतना कमजोर हो गया है? अगर ऐसा है तो क्या ये जंग अब जल्द खत्म होने की ओर बढ़ रही है या फिर अभी और भड़क सकती है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से बात की है। ट्रंप के मुताबिक मैक्रोन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने में मदद करने की तैयार हैं। अब सवाल उठता है, क्या फ्रांस सच में इस मिशन में शामिल होने जा रहा है? क्योंकि दूसरी तरफ फ्रांस लगातार ये कहता रहा है कि वो ईरान के खिलाफ चल रही इस जंग में शामिल नहीं होगा। फ्रांस का कहना है कि मध्य पूर्व में उसकी नीति पूरी तरह रक्षात्मक यानी डिफेंसिव है। मतलब फ्रांस इलाके में अपने हितों और जहाजों की सुरक्षा तो करेगा लेकिन किसी आक्रामक सैन्य कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे, अगर बड़े देश जंग में शामिल नहीं होना चाहते तो फिर हालात इतने तनावपूर्ण क्यों हैं?
इजराइल की पुलिस का दावा है कि ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइल को जब इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम ने रोका तो उनके टुकड़े यरूशलेम के पुराने शहर के कई बेहद संवेदनशील धार्मिक इलाके में गिर गए। रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल और इंटरसेप्टर सिस्टम के मलबे अल अक्सा मस्जिद के परिसर, चर्च ऑफ होली और पुराने शहर के यहूदी क्वार्टर के पास पाए गए। इजरायली पुलिस का कहना है कि जब ईरान की तरफ से यरूशलेम की ओर मिसाइलें दागी गईं, तो शहर के ऊपर कई इंटरसेप्शन हुए, यानी एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मिसाइलों को नष्ट कर दिया। लेकिन इसके बाद जो मलबा गिरा वो काफी बड़े आकार का था और कई जगहों पर पाया गया। एएफपी के पत्रकारों ने भी मौके पर ऐसे मलबों को देखा जो पूर्वी यरूशलेम के एक रिहायशी मकान की छत पर गिरा था। अब सवाल उठता है, क्या ये जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित रहने वाली है या इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा? यूरोपीय यूनियन के पूर्व राजदूत जेम्स मोरन ने इस मुद्दे पर एक बड़ा बयान दिया। मोरन का कहना है कि यूरोप में एक मजबूत राय बन चुकी है कि ईरान के खिलाफ इसराइल और अमेरिका की ये जंग गैर कानूनी और बिना वजह की जंग है। उनके मुताबिक यूरोपीय देशों की मुख्य धारा की सोच यही है कि यूरोप को इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, खासकर किसी आक्रामक सैन्य कार्रवाई में तो बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर यूरोप जंग में शामिल नहीं होना चाहता तो फिर उसे इस टकराव से इतना खतरा महसूस क्यों हो रहा है? जेम्स मोरन के मुताबिक इसका सबसे बड़ा कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। उनका कहना है कि अगर इस हॉर्मुज में तनाव बढ़ता है और जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है तो सबसे बड़ा आर्थिक नुकसान यूरोप को ही उठाना पड़ेगा। मोरन ने ये भी कहा कि इस हालात में एक और दिलचस्प स्थिति बन रही है, जहां यूरोप के आर्थिक नुकसान हो रहा है, वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इससे फायदा मिल रहा है, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ने से रूस की कमाई बढ़ रही है। अब आप सोच रहे होंगे आगे क्या होने वाला है। मोरन का कहना है कि यूरोप के नेता इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा कैसे की जाए, लेकिन इस तरह की यूरोप सीधे युद्ध में न घसीटा जाए, लेकिन इस तरह कि यूरोप सीधे युद्ध में न घसीटा जाए, यानी यूरोप एक मुश्किल संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, जहाजों की सुरक्षा भी हो जाए और युद्ध में भी शामिल न होना पड़े। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हॉर्मुज आने वाले दिनों में दुनिया की राजनीति का सबसे बड़ा रण क्षेत्र बनने वाला है? क्या ये जंग और ज्यादा फैल सकती है और क्या इसका असर तेल की कीमतों से लेकर दुनिया की अर्थव्यवस्था तक पड़ेगा? इन सवालों के जवाब अभी भी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि मध्य पूर्व की ये जंग सिर्फ एक क्षेत्र की लड़ाई नहीं रह गई है, अब इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के बीच एक ऐसी जगह जिस पर आज पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई, वो जगह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब सवाल ये उठता है, आखिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना अहम क्यों हो गया है और क्यों इसके बारे में हर देश चिंतित दिखाई देता है? दरअसल ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के युद्ध के दौरान तेहरान की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया। ईरान का कहना है कि हॉर्मुज अमेरिका और उसके सहयोगियों को छोड़कर बाकी सभी देशों के लिए खुला है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के कमांडर इन चीफ के वरिष्ठ सलाहकार इब्राहिम जब्बारी ने 2 मार्च को एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये हॉर्मुज अब बंद है और अगर कोई भी जहाज इसे पार करने की कोशिश
करता है तो IRGC और ईरानी नौसेना उन जहाजों को आग के हवाले कर सकते। अब आप सोच रहे होंगे अगर ये रास्ता सच में बंद हो गया तो दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है, यानी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते पर निर्भर है और इसका असर अब बाजार में भी दिखने लगा है। जंग से पहले तेल की कीमत करीब $65 प्रति बैरल थी, लेकिन हालात बिगड़ने के बाद ये कीमत बढ़कर $100 प्रति बैरल से भी ऊपर पहुंच गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत सोमवार को करीब 2.5% बढ़कर $105.7 प्रति बैरल तक पहुंच गई, यानी युद्ध शुरू होने से पहले की कीमत की तुलना में लगभग 40% तक की अधिक बढ़ोतरी हुई है। अब यहाँ एक और दिलचस्प सवाल उठता है, अगर हॉर्मुज बंद है तो फिर जहाज गुजर कैसे रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिकी टीवी नेटवर्क CBS को दिए इंटरव्यू में बताया कि कई देशों ने तेहरान से अपने जहाजों के लिए सुरक्षित मार्ग की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा कि इस रास्ते में अंतिम फैसला ईरान की सेना को करना है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि कुछ देशों के जहाजों को गुजरने की अनुमति दी गई है, हालांकि उन्होंने इसके बारे में ज्यादा विवरण नहीं दिया। अब आइए जानते हैं कि किन किन देशों के जहाजों को इस रास्ते से गुजरने की अनुमति मिली है या जिन देशों की इस बारे में बातचीत चल रही है। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। ब्लूमबर्ग न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक कराची नाम का एक पाकिस्तानी झंडा वाला अफरा मैक्स तेल टैंकर रविवार को हॉर्मुज से गुजरकर खाड़ी से बाहर निकल गया। अब सवाल उठता है भारत का क्या। शनिवार को भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतली ने कहा कि तेहरान में कुछ भारतीय जहाजों को भी हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दी है। हालांकि उन्होंने जहाजों की सटीक संख्या नहीं बताई, लेकिन उसी दिन नई दिल्ली से जानकारी दी गई पश्चिम भारत के बंदरगाहों के लिए पेट्रोलियम गैस लेकर जा रहे 2 भारतीय टैंकर सुरक्षित रूप से इस हॉर्मुज को पार कर चुके हैं। भारत के बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये दोनों जहाज सुबह सुरक्षित रूप से हॉर्मुज पार कर चुके हैं और अब भारत की ओर बढ़ रहे हैं। अब नजर डालते हैं तुर्की की। तुर्की के परिवहन मंत्री अब्दुल कादिर ने तुर्की मीडिया से बातचीत में बताया कि ईरान के पास इंतजार कर रहे तुर्की के स्वामित्व वाले जहाजों में से एक को तेहरान की अनुमति मिलने के बाद इस रास्ते से गुजरने दिया गया। उन्होंने बताया कि वहां तुर्की के मालिकों के लगभग 15 जहाज मौजूद थे। उनमें से एक जहाज ने पहले एक ईरानी बंदरगाह का उपयोग किया और उसी जहाज को अनुमति दी गई। अब सवाल ये है, दुनिया की दूसरी बड़ी ताकतें क्या कर रही हैं? रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन भी ईरान के साथ बातचीत कर रहा है ताकि उनके कच्चे तेल और कतर से आने वाले प्राकृतिक गैस के जहाजों को सुरक्षित रास्ता मिल सके। सूत्रों के मुताबिक चीन जो मध्य पूर्व के तेल पर काफी निर्भर है, ईरान के इस फैसले से खुश नहीं है और तेहरान पर दबाव बना रहा है कि उसके जहाजों को गुजरने दिया जाए, जबकि ईरान पहले भी कह चुका है कि हॉर्मुज से चीन के जहाजों को जाने दिया जाएगा। दरअसल चीन को अपने तेल का लगभग 45% हिस्सा इसी रास्ते के जरिए मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे यूरोप क्या कर रहा है। ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस और इटली ने भी ईरान से अपने जहाजों को इस रास्ते से गुजरने की अनुमति देने के लिए बातचीत का अनुरोध किया है। लेकिन इस पूरे मामले में एक और बड़ा मोड़ आया जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अंतरराष्ट्रीय नौसैनिक गठबंधन बनाने का प्रस्ताव
प्रस्ताव रखा। ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका की नौसेना के साथ साथ कई देशों को मिलाकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की सुरक्षा के लिए युद्धपोत तैनात करने चाहिए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा, चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और अन्य देशों को जहाज भेजने चाहिए ताकि ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज किसी एक देश के लिए खतरा न बन सके। लेकिन अब सवाल ये है, क्या अमेरिका के सहयोगी इस प्रस्ताव के लिए तैयार हैं? अब तक जो संकेत मिल रहे हैं वो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। जर्मनी और ग्रीस ने साफ कर दिया है कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में किसी भी सैन्य अभियान में शामिल नहीं होंगे। जर्मन सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि जब तक ये युद्ध जारी रहेगा, जर्मनी किसी भी सैन्य प्रयास में हिस्सा नहीं लेगा। ग्रीस के सरकारी प्रवक्ता पाउलोस ने भी कहा कि ग्रीस इस क्षेत्र में किसी सैन्य अभियान का हिस्सा नहीं बनेगा। अब यहाँ एक और अहम बयान ब्रिटेन से। अमेरिका के दबाव के बावजूद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टॉर्मर ने मीडिया से साफ शब्दों में कहा कि ब्रिटेन इस व्यापक युद्ध में शामिल नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है, क्या अमेरिका इस मामले में अकेला पड़ता जा रहा है? मिडिल ईस्ट सुरक्षा मामलों के विश्लेषक रोजर शानाहन का कहना है कि ये लगभग असंभव है कि अमेरिका के सहयोगी देश ट्रम्प के सुझाव के अनुसार इस अभियान में शामिल होंगे। उनका कहना है कि अमेरिका के कई सहयोगी शुरू से ही इस युद्ध के खिलाफ थे, इसलिए अब वे इसमें सैन्य तौर पर शामिल होने के लिए ज्यादा इच्छुक नहीं हैं। उन्होंने एक और व्यवहारिक समस्या की तरफ इशारा किया। अगर किसी गठबंधन को नौसैनिक अभियान चलाना हो तो युद्ध पोतों को उस क्षेत्र तक पहुंचने में काफी समय लगता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुरंत शुरू किया जा सके। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या होर्मुज आने वाले दिनों में दुनिया की सबसे बड़ी भू राजनीतिक टकराव की जगह बनने जा रहा है? क्या तेल की कीमतें और बढ़ेंगी और क्या ये जंग पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। अब बात कर लेते हैं मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों के हालात पर। आज सुबह दुबई इंटरनेशनल पोर्ट के पास ईरान के ड्रोन का हमला हुआ। इस हमले के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी सभी उड़ानें अस्थायी रूप से बंद कर दी। एयर इंडिया ने भी एक दिन के लिए अपनी सभी उड़ानें स्थगित कर दी हैं। एयर कनाडा, लुफ्थांसा, एयर फ्रांस, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस, KLM जैसी कई विमान कंपनियों ने दुबई से अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। दुबई से कुछ उड़ानें भारत आई, लेकिन वहां का एयरपोर्ट पूरी तरह से सामान्य तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा बंदरगाह से भी धुआं उठता देखा गया, जिसके बाद तेल की लोडिंग की व्यवस्था रोक दिए जाने की खबर है। दुबई का स्टॉक मार्केट बेयर मार्केट जोन में चला गया, यानी बाजार में निराशा का माहौल बन गया है। शांति की छवि बनाने की कोशिशों के बावजूद निवेशकों का भरोसा बाजार में वापस नहीं लौट पा रहा है। इसका मतलब है कि दुबई अभी तक ठीक से संभल नहीं पा रहा और वहां की तबाही का सही अनुमान भी प्रेस के जरिए बाहर नहीं आ पा रहा है। हमले का वीडियो बनाने और शेयर करने पर संयुक्त अरब अमीरात ने 35 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से 19 भारतीय बताए जा रहे हैं। अगर आपका कोई परिचित वहां रहता है और वीडियो शेयर कर रहा है तो उसे मना कर दीजिए, लेकिन ये भी सोचिए कि इस तरह दुबई की असली तस्वीर दुनिया के सामने कैसे आएगी। ईरान के हमले के बाद फोटो शेयर करने के लिए दुबई ने 3 विदेशी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया है। इसी तरह वीडियो बनाने, शेयर करने और
और अफवाह फैलाने के आरोप में कतर में 300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किए जाने की खबर है। ईरान में जासूसी के शक में 500 लोगों के गिरफ्तार होने की खबरें सामने आई हैं। युद्ध तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है और जमीन पर असल हालात क्या हैं, इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन देशों से युद्धपोत भेजने की अपील की है जिनकी तेल और गैस की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के कारण रुक गई। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी देश अपने युद्धपोत लेकर आएं और मिलकर होर्मुज से जहाजों को पार कराएं। अब्राहम लिंकन और फोर्ड जैसे विशाल बेड़े रखने वाला अमेरिका अकेले दम पर होर्मुज से जहाजों को सुरक्षित पार नहीं करा पा रहा है। अपनी नौसेना के दम पर तेल के जहाजों को पार नहीं करा पाया, लेकिन अब कई देशों को बुला रहा है कि आओ मिलकर पार कराते हैं। ट्रंप ने ये भी कहा था कि हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो युद्ध जीतने के बाद उसमें शामिल हों, लेकिन एक सप्ताह के भीतर वही ट्रंप ब्रिटेन से होर्मुज के लिए युद्ध मांग रहे हैं। गार्जियन अखबार ने खबर छापी है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टॉर्मर ट्रंप की अपील के बावजूद होर्मुज में अपना युद्धपोत नहीं भेजेंगे। काफी दिनों से आपने टैरिफ का नाम नहीं सुना होगा। पता नहीं टैरिफ की कहानी कहां पीछे चली गई। ट्रंप अब तक अपने सहयोगियों और नेटो देशों का मजाक उड़ा रहे थे कि वे अमेरिका की सेना से सुरक्षा लेते हैं लेकिन उसका खर्च नहीं देते। आज उन्हीं ट्रंप को इन देशों से मदद मांगनी पड़ रही है और ये देश पीछे हट रहे हैं। 14 मार्च को ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि होर्मुज बंद होने से प्रभावित देश अमेरिका के साथ अपने युद्धपोत भेजेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भले ही अमेरिका ने ईरान की सैन्य क्षमताओं को काफी हद तक नष्ट कर दिया हो, फिर भी ईरान 1-2 ड्रोन, माइन या मिसाइल छोड़कर जहाजों को नुकसान पहुंचा सकता है। ट्रंप ने उम्मीद जताई कि चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और दूसरे देश इस इलाके में अपने युद्धपोत भेजेंगे। एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 7 देशों से कहा है कि होर्मुज की सुरक्षा के लिए बनाए जाने वाले गठबंधन में शामिल हों और अपनी समुद्री सीमा की रक्षा करें। उन्होंने कहा कि अमेरिका को होर्मुज से केवल लगभग 1% की तेल की जरूरत होती है, लेकिन चीन जैसे देशों को लगभग 90% तेल इसी रास्ते से मिलता है। ट्रंप ने ये भी कहा कि अगर दूसरे देश इस मिशन में शामिल होते हैं तो अच्छा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमें मदद मिले या ना मिले, लेकिन हम ये बात याद रखेंगे। पिछले 2 हफ्तों से ट्रंप कई बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने ईरान को हरा दी, लेकिन इसके बावजूद दुश्मन के समुद्र में कदम रखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। 2 दिनों से ट्रंप अपील कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी देश ने अपने युद्धपोत भेजने का वादा नहीं किया। अमेरिका के अखबार रिपोर्ट कर रहे हैं कि होर्मुज में कमर्शियल जहाजों को एस्कॉर्ट करने की योजना लागू होने में अभी कई हफ्ते लग सकते हैं। जापान ने कहा कि फिलहाल जहाज भेजने का कोई प्लान नहीं है और वो कानूनी दायरे में रहकर अपने विकल्पों पर विचार कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने भी साफ इनकार कर दिया है कि वह इसमें भाग नहीं लेगा। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि वो अमेरिका से बातचीत और सावधानी पूर्वक समीक्षा के बाद ही कोई फैसला
लेगा। फ्रांस और इटली को लेकर खबर आई कि वे अपने जहाजों की सुरक्षा के लिए ईरान से बातचीत कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन ने ट्रम्प की मांग पर सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन सबसे पहले कहा कि अगर हालात स्थिर होते हैं तो वे जहाज भेज सकते हैं। हालांकि उनके रक्षा मंत्री ने ऐसी किसी संभावना से इनकार किया है। दुनिया के कई देशों में पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लगने की खबरें आ रही हैं। सरकारों के दावों के बावजूद कि गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, लोग घबराहट में सिलेंडर बुक कर रहे हैं। कई बड़े कारपोरेट अपनी कैंटीन में मेन्यू में कटौती कर रहे हैं। भारत के 2 जहाज होर्मुज से निकल आए जिन पर एलपीजी भरी हुई थी। शायद इसी वजह से भारत ने होर्मुज को लेकर ईरान से बातचीत का रास्ता अपनाया है। अमेरिका के टैरिफ के कारण पिछले 1.5 साल में भारत के कई सेक्टरों को अरबों रुपए का नुकसान हुआ, नौकरियां गई होंगी और अब आम जनता सिलेंडर की लाइन में लगने के लिए मजबूर है। सरकार का कहना है कि कच्चे तेल की पर्याप्त उपलब्धता है। सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता पर काम कर रही हैं। पेट्रोल पंप सामान्य रूप से चल रहे हैं और कहीं कोई कमी की रिपोर्ट नहीं है। प्राकृतिक गैस और पीएनजी ग्राहकों को भी पूरी सप्लाई दी जा रही है और घरेलू एलपीजी की पूर्ति भी सामान्य है। इसके बावजूद भारत में हवाई यात्रियों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। विमान ईंधन इतना महंगा होने लगा और अगर तेल की सप्लाई कम होती है तो टिकट भी महंगे हो जाएंगे। इंडिगो एयर इंडिया और आकाशा एयर ने कई रूटों पर सरचार्ज लगाने की घोषणा कर दी है। अमेरिका, लंदन और कनाडा की टिकटें काफी महंगी हो चुके हैं। वियतनाम से खबर है कि उसने अपनी विमान कंपनियों से कहा है कि अप्रैल में उड़ानों में कटौती के लिए तैयार रहें। भारत ईरान से सीधे बातचीत कर रहा है और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फाइनेंशियल टाइम्स से कहा कि सभी जहाजों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने की अनुमति नहीं मिली है और हर जहाज के लिए अलग से बातचीत करनी पड़ सकती। भारत में ईरान के प्रतिनिधि ने कहा कि भारतीय जनता ने ईरान का साथ दिया है, इसलिए गैस से भरे जहाजों को गुजरने की अनुमति दी गई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पाकिस्तान सरकार और उसके लोगों का समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया है। खबर है कि पाकिस्तान का एक जहाज भी होर्मुज से निकलने में सफल रहा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक होर्मुज में फंसे 22 टैंकरों में से 6 एलपीजी टैंकरों को पहले निकलने के लिए भारत ईरान से बातचीत कर रहा है। इन पर लगभग 2,70,000 टन एलपीजी लदी हुई है। अमेरिका के ऊर्जा सचिव ने कहा है कि होर्मुज से 5 जहाज निकल चुके हैं, यानी यात्रा संभव है, लेकिन जोखिम बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री का कहना है कि रूस और चीन ईरान की मदद कर रहे हैं। अमेरिका के मीडिया में भी रिपोर्ट आई है कि रूस को अमेरिकी सैन्य ठिकानों और जहाजों से जुड़ी खुफिया जानकारी दे रहा है। इसी बीच अमेरिकी मीडिया में ट्रम्प की आलोचना भी हो रही है। वे अब तक साफ नहीं कर पाए कि अमेरिका ने ईरान पर हमला क्यों किया है। ट्रम्प ने न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे अखबारों पर आरोप लगाया कि वे चाहते हैं कि अमेरिका ये युद्ध हार जाए। इस युद्ध में मीडिया की रिपोर्टिंग काफी सीमित दायरे में हो रही है। नेताओं के बयान एक दूसरे से टकरा रहे हैं और सच क्या है ये समझना मुश्किल हो गया है। कहीं ये खबर आती है कि ईरान युद्ध विराम चाहता है तो ईरान के विदेश मंत्री कहते ऐसी कोई मांग नहीं की गई। इसी बीच इजराइल लेबनान में भी सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहा है।
और दक्षिण लेबनान में झड़पों की खबरें सामने आ रही हैं। विश्लेषणों में कहा जा रहा है कि आने वाले हफ्तों में खाड़ी में कुछ देश भी इस युद्ध में शामिल हो सकते। अभी तक अमेरिका के सहयोगी देश खुलकर उसके साथ नहीं आए। युद्ध की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का लक्ष्य भी अभी पूरा नहीं हो पाया। सवाल ये है कि ईरान अपने नुकसान को कब तक सह पाएगा। हर दिन उसके भीतर कई ठिकाने तबाह हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब ये युद्ध जीतने या हारने से ज्यादा एक दूसरे को थकाने की लड़ाई बन गया है। आज भारत का शेयर बाजार संभला, सेंसेक्स 1000 अंकों से अधिक ऊपर गया, लेकिन इससे बाजार की अनिश्चितता खत्म नहीं हुई है। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश, अस्सलाम वालेकुम।